Hi, welcome back to the channel. If you are new, do like, share and subscribe. So as some of you asked me for the part 2 of business study. So like I told you already कि part 2 पूरा ही important है, but still like अब तो we don't have time, एक दिन बचा है. So obviously आप पूरा नहीं कर सकते. So here I got you some of the important topics इन चारों chapters 9, 10, 11 and 12. लाइक आई विल ऑब्वियसली सजेस्ट यू कि प्लीज़ पूरे चैप्टर्स पढ़ लो, बट स्टिल अब नहीं हो सकता. सो गो विद द इंपॉर्टेंट वंस, अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लो. यू विल श्योरली बी एबल टू आंसर इट ऑल. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज 9th चैप्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो सबसे पहले तो डेफिनेशन कर लेना फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अच्छे से, क्योंकि ये पूछी है बहुत जगहों पे. सेकंड इज फाइनेंसिंग डिसीजन. इसके तीनों डिसीजन अच्छे से कर लेना, स्पेशली द फैक्टर इफेक्टिंग. थोड़ा कंफ्यूज करता है, बट स्टिल आप प्रैक्टिस करोगे, लिख के करोगे 2 से 3 बार, यू लर्न इट, क्योंकि इट्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स. द थर्ड इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स है, लाइक फंड्स को अवेलेबल कराना, एंड सेकंड इज अननेसेसरी रिसोर्स को रेज नहीं करना. 2 ऑब्जेक्टिव्स, दीज 2 आर इंपॉर्टेंट. सो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. द थर्ड इज न्यूमेरिकल्स. इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स पूछे हैं. लाइक मैं इस सैम्पल पेपर को प्रेफर कर रही हूँ अभी, तो इसमें 10 सैम्पल पेपर्स हैं इस बुक में. तो मोस्ट ऑफ द आउट ऑफ 8 में से मुझे एक न्यूमेरिकल मिला है, मतलब तो देयर आर चांसेस, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि न्यूमेरिकल पूछ सकता है. लाइक 23rd क्वेश्चन में मोस्टली न्यूमेरिकल पूछा है फॉर 3 मार्क्स. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा है. डेट अपॉन इक्विटी पूछा है, या ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने बोले. बस इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इन्हें नहीं दिया है. सो डू इट प्रैक्टिस. NCERT बुक में जो क्वेश्चन है पीछे एक्सरसाइज में 3 या 4 होंगे, उनको कर लो, इनफ फॉर यू. देन द लास्ट इज फैक्टर इफेक्टिंग, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड स्ट्रक्चर. तो इन तीनों के जो भी हैं फैक्टर्स दिए हैं बुक में कि क्या क्या नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, ये सब इनको अच्छे से लर्न कर लो. ये भी दिस इज इंपॉर्टेंट. इन तीनों में से एक, या फैक्टर अफेक्टिंग में तीनों में से एक केस बेस में 6 मार्क्स या 4 मार्क्स का श्योरली कम, इट विल कम श्योरली. सो डू इट नाइसली, प्रैक्टिस इट अच्छे से, लिख के कर लो, आई एम टेलिंग यू. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज 10th चैप्टर, फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट में जो डिफरेंस बिटवीन है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, डू इट अच्छे से. एंड द सेकंड इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. इन दोनों डिफरेंशिएशन में से एक आएगा, क्योंकि मेरे PTs में ही मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम मैम ने ये क्वेश्चन दिया है फॉर 3 मार्क्स और फॉर 6 मार्क्स. सो प्लीज डू इट नाइसली. इसको भी लिख के प्रैक्टिस करो. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इट्स नाइस, मतलब पढ़ोगे तो इट्स इंटरेस्टिंग. सो डू इट नाइसली. देन द सेकंड इज स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज के बैरोमीटर्स अच्छे से लर्न करना, लाइक 6 to 7 होंगे. 6 to 7 इनफ है, इतना कर लेना, इनफ. देन ट्रेडिंग प्रोसीजर पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक 2 या 3 स्टेप्स कर लो. रीड पूरे को करना, MCQ पूछ सकते हैं. उसमें एक है कोई सा, उसका कोड है, दैट कैन बी आज इन MCQ, सम कोड आई गेस, आई डोंट रिमेंबर इट अच्छे से. एंड देन सेबी पूरा इंपॉर्टेंट. उसके तीनों फंक्शंस अच्छे से करना, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटल. दीज कैन कम इन MCQ, और ये क्वेश्चन आंसर में आ सकता है इस चैप्टर से. दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. मूविंग ऑन टू द 11th चैप्टर, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन, डू गिव इट अ रीड. फिलोसफीज अच्छे से करना. कितनी फिलोसफीज है? 5 या 4 है? 5 है. सेलिंग, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, मार्केटिंग एंड सोशियल. या इसको अच्छे से करना, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है. दिस इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर. देन फंक्शंस कर लेना. देन मार्केटिंग मिक्स, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. मार्केटिंग मिक्स एक्चुअली गाइस पूरा इंपॉर्टेंट है. सी इस चैप्टर का वेटेज है 10 मार्क्स. सो ऑब्वियसली आपको पूरा करना चाहिए कायदे से, तो बट स्टिल ओके, टाइम नहीं है. मार्केटिंग मिक्स से एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन, इन चारों के बारे में डिफरेंस, लाइक इनको एक्सप्लेन करिए. या तो इनके अंदर से चीज़ें पूछ सकते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, क्योंकि आई सॉ इन सैम्पल पेपर्स बहुत जगह पे ये 6 मार्क्स का पूछा है. ये पूछा है, और एक प्राइस के अंदर दिया है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस ऑफ कुछ तो है वो, उसमें भी आई गेस 6 से 7 है, वो पूछा है. उसका भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, एंड दीज ऑल द पॉइंट्स, यूटिलिटी, ये सब ये दोनों ऑप्शन में पूछा गया है. तो इन दोनों में से एक चीज़ अच्छे से करना दूसरी भी, बट इफ़ यू आर नॉट 100% ऑफ दैट्स ओके, बट प्लीज़ डू गिव इट अ रीड. उसके बाद आई टोल्ड यू प्राइस का फैक्टर अफेक्टिंग कर लेना, वो 6 या 7 है, बस प्राइस के अंदर उतना ही है. देन लास्ट इज एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग का डिफ्रेंसिएशन. डू इट नाइसली. आई नो कि मैं भी इसे इंपॉर्टेंट नहीं समझ रही थी, बट लेटर आई गॉट टू नो इन द बुक्स दैट ये हर जगह पूछा है, क्यों, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट या डू इट नाइसली, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इट्स ईजी. ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन भी नहीं दिया है, 4 to 5 points. सो डू इट नाइसली. देन कमिंग टू द लास्ट चैप्टर, दैट इज 12, कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ये चैप्टर बहुत ईजी है गाइस, पूरा कर लो, बट ठीक है नहीं करना तो. रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर लेना. राइट्स से केस बेस्ड पूछ सकते हैं, क्योंकि राइट्स आर इंपॉर्टेंट, कन्फ्यूजिंग इवन. सो डू इट नाइसली. देन रेड्रेसल एजेंसी सारी इंपॉर्टेंट है, 3 ही है, तीनों कर लेना. तीनों का डिफ्रेंसिएशन पढ़ना, पूरी क्लियर हो जाएंगी. तीनों का पूरा डाउट सब क्लियर हो जाएगा. इस साइड वाले पेज में पूरी क्लियरली दी हुई है. एंड केस बेस्ड की प्रैक्टिस करना इस चैप्टर से, वरना कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि राइट्स आर कन्फ्यूजिंग. राइट्स याद करना इज ईजी, बट लाइक जब वो पूछे जाते हैं ना ऐसे
पैरा के साथ तो इट्स डिफिकल्ट टू आंसर. सो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक. एक दिन बचा है, गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट. सो थैंक यू, बाय बाय.